जय गुरुदेव, जय महाकाली। आप सभी साधकों का जय महाकाली साबर मंत्र विज्ञान के आपके अपने चैनल पर स्वागत है। आज महापद्मिनी नागिनी सिद्धि पर एक जानकारी आपको देंगे। जिस प्रकार यक्षिणी सिद्धि जल्दी होती है, उसी प्रकार नागिनी सिद्धि भी जल्दी प्राप्त होती है। ज़्यादातर अघोर क्रियाओं में जो होते हैं वे नागिनी सिद्धि या यक्षिणी सिद्धि पर ही फोकस करते हैं, चाहे उनको मारण, मोहन, वशीकरण, स्तंभन, उच्चाटन कुछ भी करना हो। ये बहुत तीव्र तरीके से सब चीजों में कार्य करते हैं। लेकिन हमारा मुख्य उद्देश्य क्या है? आर्थिक संपन्नता, और यही उद्देश्य होना चाहिए। सिद्धि की प्राप्ति, यही उद्देश्य होना चाहिए। और नागिनी साधना के माध्यम से आप इसको प्राप्त कर सकते हैं। आज पद्मिनी नागिनी साधना के विषय में जो जानकारी देंगे वो बहुत रहस्यमयी है, बहुत गुप्त है, और भूत डामर तंत्र में भी इसका उल्लेख है। जैसे रुद्रयामल तंत्र में धंधा, यक्षिणी और अन्य सिद्धियों का उल्लेख है, उसी प्रकार इसको आप करेंगे, इसके बहुत अच्छे रिजल्ट जीवन में देखने को मिलेंगे। अगर आपके जीवन में बहुत परेशानियां चल रही है, अभी बहुत से लोगों को हमने देखा है, वो एक चीज बोलते हैं कि गुरुजी हमने बड़ी बड़ी महाविद्या मंत्र किए हैं, हमने सिद्ध कुंजिका का पाठ किया है, हमने ये किया, हमने वो सब बड़ी बड़ी चीजें गिनाते हैं। देखो क्या होता है, कभी कभी कुछ चीजें ऐसी होती है जो कुछ छोटा करने से होती है, आपके जीवन में बदलाव। एक उदाहरण देते हैं। कुछ सालों पहले हमारे एक परिचित थे और उनके जो लड़के थे उनको बुखार आया। अब उस बुखार की ये स्थिति थी कि उन्होंने लगभग इंदौर और न जाने कहाँ कहाँ, बॉम्बे वगैरह पता नहीं कहाँ कहाँ दिखा लिया। वो थक गए, वो बुखार ठीक नहीं होते, काफ़ी सालों पहले की बात है। वो पकड़ में नहीं आ रहा था कि बुखार क्यों आ रहा है और क्या है, वो क्या वायरल है क्या है, वो समझ नहीं पा रहे थे, वो जा ही नहीं रहा था। अंत में क्या हुआ कि कोई लोकल के डॉक्टर थे, तो किसी ने बोला यार उनको बताओ, उनका बहुत अच्छा। बोले यार बड़े बड़े हॉस्पिटलों में दिखा लिया, बड़े बड़े एमडी वगैरह जो डॉक्टर हैं उनको दिखा दिया, और वहाँ से हुआ नहीं है, गाँव के डॉक्टर क्या करेंगे? बोले दिखा दो। अब मानोगे नहीं, उस समय उन्होंने उसको 10 रुपये में ठीक कर दिया, 3 गोलियों में, 3 सिर्फ गोलियों में उसने ठीक कर दिया। बड़े आश्चर्य की बात है, बंदा आज भी ठीक है। तो होता क्या है कि कभी कभी जो बड़ी साधनाएं, क्योंकि बड़ी साधनाओं को आपने किया, उनके रिजल्ट भी आते हैं, लेकिन चूंकि आपने उसको उस स्तर पे नहीं किया। अब मान लो आपको माँ राजराजेश्वरी साधना करनी, तो उसके 4 भागों में करनी होती है। माँ बाला सुंदरी, माँ षोडशी त्रिपुर सुंदरी, माँ राजराजेश्वरी और माता ललिता महात्रिपुर सुंदरी। माँ बाला सुंदरी का पहला चरण 4 लाख मंत्र जप का है, ऐसे उनके 7 चरण हैं। उसी प्रकार माँ षोडशी का पहला चरण 16 लाख मंत्र जप का है, माँ राजराजेश्वरी का 24 लाख मंत्र जप का। तो ये पहले चरण है। तो अब मान लो कि आप कब 24 लाख मंत्र जप करोगे, कब पूर्ण सिद्धि प्राप्त करके अपना कार्य सिद्ध करोगे? आपको लगता है आपने 1.25 लाख मंत्र जप कर लिए, 2 लाख 3 लाख कर लिया, आपने बहुत बड़ा काम कर लिया, आपने तो अभी तक एक चरण भी पूरा नहीं किया, तो वो बड़ी सिद्धि आपकी मदद कैसे करे? वो भी तो अपनी मर्यादाओं में है। वो भी तो किसी की मदद तभी कर सकती है जब व्यक्ति उस स्तर पर मंत्र जप को कर ले। आपने वो नहीं किया तो वो आपकी मदद नहीं कर पाती। इसीलिए आपको उन साधनाओं को करना चाहिए जो कम मंत्र जप में आपके कार्य सिद्ध कर दे। वो बड़ी साधनाएं आपको मोक्ष प्राप्ति के लिए चाहिए, वो उच्च कोटि की साधनाएं आपको तब चाहिए जब आप आर्थिक समस्याओं से उभर जाओ। उसके बाद आप उन महानतम साधनाओं को करो, वो भी गुरु के निर्देश में, मन से नहीं। तो आज हम जिस साधना की बात कर रहे हैं, ये आपको न सिर्फ आर्थिक संपन्न करेगी, बल्कि आपके जीवन को आनंदित कर देगी, धन समृद्धि से परिपूर्ण करेगी, शत्रु बाधा का नाश करेगी। मन में आप जिन चीजों की इच्छा करेंगे वो चीजें आपको प्राप्त होगी। ऐसी दिव्य साधना है, और कोई बड़ा अनुष्ठान नहीं है, 7 दिन का अनुष्ठान है। हाँ, ये हो सकता है कि अनुष्ठान में एक बार में आपको शायद अनुभव कम हो या फिर पूर्ण सिद्धि ना मिले, लेकिन आप इसके 1, 2 या 3 अनुष्ठान करके सिद्धि जरूर प्राप्त कर लेंगे। और किस्मत में चाहा तो पहले ही अनुष्ठान में 7 दिन में ही आपको इसकी सिद्धि होती है। तो इसलिए आप अपनी मेहनत पर, अपने मंत्र पर भरोसा करें और पूर्ण सामर्थ्य और पौरुषता के साथ इस सिद्धि को करें। स्त्री पुरुष कोई भी कर सकता है, लेकिन स्त्रियों के लिए इसमें थोड़ा सा डिफिकल्ट है, क्योंकि ये साधना जो है वो नदी के किनारे करने की साधना है। अब जो लोग प्रत्यक्षीकरण नहीं चाहते, वे सिर्फ आर्थिक समस्याओं का निदान चाहते हैं, वे लोग इसको घर पे कर सकते हैं, एकांत कमरे में। उस कमरे में जब तक साधना चले किसी ने नहीं आना चाहिए।
अब इस साधना को कैसे किया जाए? इस साधना को आप किसी भी पूर्णिमा से स्टार्ट कर दें। पूर्णिमा से इसको स्टार्ट करके आपको ये 7 दिन करनी है। तो पूर्णिमा से जब आप स्टार्ट करेंगे, नदी सरोवर या फिर आपने घर पे की है, आप स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण कर लें। आपके वस्त्र थोड़े से गुलाबी कलर के हों तो ज़्यादा बेहतर है। और आप उत्तरमुखी होकर बैठे, आसन भी गुलाबी कलर का या किसी भी आसन पे गुलाबी कपड़ा बिछा लें और सामने बाजू पर भी गुलाबी कपड़ा बिछा लें। वहां पर आप एक नागिनी तस्वीर या तो स्थापित कर दें या चांदी की एक नाग बना के उसको स्थापित कर दें, उसका पूजन करें। एक चीज का ध्यान रखें, इसके लिए आप नागिनी वशीकरण यंत्र जरूर धारण कर लें जिससे कि सिद्धि जल्दी हो। स्फटिक माला का या नागिनी सिद्धि माला का प्रयोग इसमें किया जा सकता है। अब आप क्या करें, उत्तरमुखी होकर बैठे, अपना पवित्रीकरण आचमन करें, घी का दीपक प्रज्वलित करें और हाथ में जल लेके संकल्प कि मैं पद्मिनी नागिनी सिद्धि करने जा रहा हूं, मुझे सिद्धि की प्राप्ति हो, ऐसा बोल के जल छोड़ दें। जल छोड़ने के बाद दीपक का पूजन कर दें, नागिनी को स्नान करवा लें, जल से ही करवाएं अभी, और पुनः स्थापित कर दें। केवल सिंदूर से ही पूजा करें, चावल भी ना चढ़ाएं, फूल चढ़ा दें। और अब नागिनी का हाथ जोड़ के आवाहन करें। आवाहन मंत्र आपको स्क्रीन पर दे रहे हैं, मुद्रा भी बताएंगे। आवाहन मंत्र है ओम द्राम हुम हुम नागिनी प्रीम द्राम। ये आवाहन मंत्र, इसका 11 बार उच्चारण करें हाथ जोड़ते हुए। अब इसमें मुद्रा भी दिखानी है, ठीक है? मुद्रा को समझ लो, दोनों हाथ यूं करना है, थोड़े से आगे से मोड़ देना है, तर्जनी के अग्रभाग को और अंगूठे के अग्रभाग को मिला देना है। समझ में एक बार? ऐसे ये हो गया। ये नागिनी वशीकरण मुद्रा है। इस तरह से आपने नागिनी वशीकरण मुद्रा पहले इसमें बताई। अब दूसरा मंत्र नोट करो। अब फूल ले लो हाथ में और फूल चढ़ाओ। ओम पुह तरणीमुखी स्वाहा। अब थोड़ा सा जल लो और अर्घ दो, जल सामने छोड़ो। ओम पुह शारदामुखी स्वाहा, ओम पुह कालीमुखी स्वाहा, ओम पुह भैरवी मुखी स्वाहा। अब समस्त नाग कन्या साधन मंत्र को भी एक बार बोले, उसी प्रकार फूल चढ़ाएं। ओम पुह तामसी मुखी, जल चढ़ाएं अर्ध। ओम पुह तामसी मुखी स्वाहा, ओम पुह कुजनी मुखी स्वाहा, ओम पुह नागिनी, ओम पुह हुम नागिनी स्वाहा। ठीक है, इस प्रकार आपने चढ़ाए। पुनः आपने मुद्रा दिखानी है और मुद्रा दिखा के फिर आप गुरु जी का ध्यान करें, गणेश जी का ध्यान करें और उनसे साधना सिद्धि का आशीर्वाद लेकर एक मंत्र दे रहे हैं, उसकी 80 माला मंत्र जप करें, यानी 8000 मंत्र जप। ऐसी की ऐसी प्रक्रिया आपको प्रतिदिन करनी है। जैसे आज आपका जप पूर्ण हो गया, ठीक है, जप पूर्ण होने के बाद आपको एक प्रक्रिया करनी है इसमें। जब आपका जप पूर्ण हो जाए तो एक मंत्र आपको दे रहे हैं, वो मंत्र पढ़ना है फूल हाथ में लेके। ध्यान से सुनना, ये बड़े काम की बात है। फूल हाथ में लेके एक मंत्र पढ़ना है, मंत्र देख लो। द्राम हुम द्राम शीघ्रम गच्छ पुनरागमनाय रहोम, और छोड़ देना। ये विसर्जन मंत्र है। हमने उन्हें बोला है कि आप जाइए लेकिन आपको वापस आना है। आप अपने स्थान जा सकते हैं लेकिन आपको वापस आना है। और पुनः दूसरे दिन हम उनका आवाहन करके उनको बुला रहे हैं। ऐसा हमको 7 दिन करना है। लेकिन 7वें दिन हमको आखिरी में जो ये विसर्जन मंत्र हमने बोला है पुनरागमनाय वाला, ये नहीं बोलना। आखिरी दिन हमको नहीं बोलना, 7 दिन बोलना है। 7 दिन हमने उनको बुलाया भी, 6 दिन भेजा भी, लेकिन 7वें दिन हमने उनको बुला लिया लेकिन भेजा नहीं है। क्यों? क्योंकि हमको सिद्धि चाहिए। फिर जब आप इसका, ये तो पहले अनुष्ठान में आपको अनुभव हो जाए, सिद्धि हो जाए, नहीं होती इसका आप दूसरा तीसरा अनुष्ठान, या आपने कर ही लिया कि मेरे को अब इसका प्रत्यक्षीकरण करना ही है, क्योंकि नागिनी सिद्धि यक्षिणी सिद्धि जल्दी होती है, करना ही है चाहे कितने भी अनुष्ठान लग जाए। आपने दूसरा अनुष्ठान उठाया, दूसरे अनुष्ठान में भी आपको इनको प्रतिदिन बुलाना है, लेकिन फिर वापस भेजने का पुनरागमनाय वाला मंत्र नहीं बोलना है। लेकिन इस चीज का ध्यान रखें, इस बीच आपको ब्रह्मचर्य का पालन रखना है। जैसे पहले और दूसरे के बीच में भी जो अनुष्ठान के बीच में गैप रहेगी, तब भी आपको ब्रह्मचर्य रखना है। अगर आपको जल्दी करना है, नहीं करना है, तो फिर आप पुनरागमनाय वाला मंत्र बोल के उनको विसर्जन कर दो, फिर दूसरे में फिर आवाहन कर लो। लेकिन ना करो तो ज्यादा अच्छा है,
थोड़ा धैर्य रख के साधना की 2 3 4 जो अनुष्ठान हो सकते कर लो। एक बार इसकी सिद्धि हो गई तो जीवन सफल हो गया समझो। हर कार्य सिद्ध होगा, जो बोलोगे वो चीजें सही हो जाएगी, लोग बोलेंगे इसको वाक सिद्धि है। जिस काम में हाथ डालोगे वो सफल हो जाएगा, जिस चीज की इच्छा करोगे वो प्राप्त होगी। सामने वाले व्यक्ति से जैसे व्यवहार की इच्छा करते हो वो वैसा व्यवहार करेगा। इस टाइप की सिद्धि है ये, तो इसको आप कर सकते हो। चलिए इसका मंत्र भी नोट कर लीजिए। ओम पुह पद्मिनी मुखी स्वाहा। ये बड़ा चमत्कारिक मंत्र है इसका, इसको करिए और इसके लाभ लीजिए। चलिए आज के लिए इतना ही। जो लोग अपना कुंडली विश्लेषण या ऑरा स्कैनिंग करवाना चाहते हैं, नीचे नंबर दिया गया है, उसको अपनी डिटेल व्हाट्सएप कर सकते हैं। जय गुरुदेव, जय महाकाली।